प्रयागराज में एक बड़ा मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसे आतंकी बनाने की साजिश की गई थी। इसी का खुलासा हुआ है। प्रयागराज से नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसे आतंकी के रूप में तैयार करने की साजिश की जा रही थी। पीड़ित लड़की को किसी तरीके से यह पूरा षड्यंत्र समझ आया। आरोपियों की चंगुल से निकलकर वो रेलवे स्टेशन पहुंची केरल में, और वहीं केरल के ही एक रेलवे स्टेशन से उसने अपनी मां से फोन पर बात की, जिसके बाद यूपी पुलिस को इस बारे में सूचना लड़की के परिवार की तरफ से दी गई। यूपी पुलिस हरकत में आई, पीड़िता को केरल से यूपी लाया गया और इस मामले में 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम का लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला एक ऐसे गिरोह से जुड़ी है जो गरीब और दलित लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराता है और उन्हें फिर आतंकी नेटवर्क में धकेलने की साजिश करता है। अब पुलिस जो है वो इस नेटवर्क की जांच में जुटी है। सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। और अब ये भी जान लीजिए कि इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ है। दरअसल प्रयागराज में एक दलित नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश कर केरल ले जाया गया। लड़की को पहले प्रयागराज से दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली के रास्ते केरल लेकर जाया गया। केरल में जो पीड़ित लड़की है उसकी मुलाकात वहां पर संदिग्ध लोगों से कराई गई। पैसों के लालच में लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की योजना थी, जिसके बाद लड़की किसी तरीके से इन संदिग्ध लोगों के चंगुल से निकली, केरल के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां से अपने घर वालों से उसने संपर्क किया। प्रयागराज में लड़की की मां ने फिर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पीड़ित लड़की को प्रयागराज लेकर आई केरल से। फिर लड़की की मां को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी साजिश के खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी ने तो यूपी पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। अगर 50 दिन कोई उत्तर प्रदेश की बेटी अगर गायब होती है तो क्या पुलिस उसमें एफआईआर करने में 50 दिन लगाएगी? तो पहला तो यही ये शिथिलता है कि इलाहाबाद के बेटी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ उसमें पुलिस ने बहुत देरी करी। जो पुलिस का जो दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध में पुलिस यथाशीघ्र एफआईआर लाज करे। दूसरा जो सवाल है धर्मांतरण का, तो सरकार का काम है देखे कि अगर कहीं देश में इस तरह के रैकेट चल रहे हैं जो एक दूसरे को जबरदस्ती अगर किसी धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो गृह मंत्रालय की असफलता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।